दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोगों ने एक सवाल पूछा है या क्वेश्चंस पूछे हैं हमारे पुराने वीडियोस को देख के कि स्लिट मेकिंग होती कैसी है, स्लिट्स होता क्या है एक्चुअली। तो स्लिट मेकिंग या फिर स्पेस मेकिंग या फिर ग्राफ्ट्स जो इम्प्लांट किए जाने वाले हैं उनके लिए जो जगह बनाई जाती है उसे हम बोलते हैं स्लिट मेकिंग। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप होता है हेयर ट्रांसप्लांट का। इसमें आपकी सर्जन की एक्सपर्टीज़ और क्वालिफिकेशन और उनके आर्टिस्टिक स्किल्स, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर स्लिट मेकिंग अच्छी है तो आपके रिजल्ट्स नेचुरल होंगे, आपका हेयर ट्रांसप्लांट अननोटिसेबल होगा, अनडिटेक्टेबल होगा। अगर स्लिट मेकिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी एक स्टेप गलत हो जाता है तो इट कैन लीड टू रॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट। DHT डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट के FUE मेथड का एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें हार्वेस्टिंग और इम्प्लांट लगभग साथ साथ किए जाते हैं। बॉल्ड रीजन में ग्राफ्ट लगाने की जगह बनाई जाती है, जिसे स्लिट मेकिंग या स्पेस मेकिंग कहते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया में स्लिट मेकिंग सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। यह वही स्टेप है जहां नए ट्रांसप्लांटेड बालों की उगने की दिशा तय की जाती है कि 3 बिंदुओं का खास ख्याल रखा जाता है। उनमें पहला है गहराई यानी डेप्थ। गहराई कम होने पर ग्राफ्ट का टिक पाना मुश्किल हो जाता है, तो वहीं ज्यादा हो जाने पर ग्राफ्ट का उग पाना मुश्किल हो जाता है। स्लिट्स का जो ग्राफ्ट्स का जो डेप्थ होता है वही इक्विवेलेंट होना चाहिए स्लिट्स के डेप्थ से। सो इसके लिए हम स्लिट बनाने से पहले या स्पेसेस बनाने से पहले कुछ ग्राफ्ट्स निकालते हैं दोनों एरिया से, जो कि परमानेंट जोन होता है दोनों एरिया का, और प्लस उनसे लेंथ को हम मैच करते हैं ताकि डेप्थ सेम रहे। डेप्थ कंट्रोल में क्या किया जाता है, एक डेप्थ कंट्रोल डिवाइस होती है और एक CTS ब्लेड होती है। इस CTS ब्लेड को उतनी ही लेंथ में रखा जाता है जितनी लेंथ का ग्राफ्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग डेप्थ हम क्रिएट करते हैं। क्योंकि ग्राफ्ट की डेप्थ अगर कम या ज़्यादा होगी तो रिजल्ट्स अननेचुरल आएंगे, हो सकता है आए हैं ना, वो ग्रो ही ना करें। अगर सुपरफिशियल है तो वहाँ पे स्कार बन सकते हैं, अगर ज़्यादा डीप है तो हो सकता है वो ग्रोथ प्रॉपरली ना हो। दूसरा बिंदु है एंगल एंड डायरेक्शन। अगर ये गलत हो जाता है तो उगने वाले सभी बाल सही दिशा नहीं पकड़ पाते हैं। एंगल और डायरेक्शन पूरी तरह से सटीक होने चाहिए। अगर इसे करने में किसी तरह की खामी रह जाती है तो परिणाम कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। एंगल और डायरेक्शन का हम कैसे ध्यान रखते हैं? सपोज मैं हेयर लाइन की बात करूं तो जब हम स्लिट्स बनाएंगे हेयर लाइन में हम जो एंगल रखेंगे वो 10 to 15 डिग्री रखेंगे, मतलब एक्यूट रखेंगे। जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द क्राउन या बैक ऑफ द स्कैल्प जाएंगे ये एंगल बढ़ता जाएगा। सो फ्रंट का जो एंगल होता है वो 10 to 15 डिग्री होता है, मिड स्कैल्प में वो अराउंड 20-25 डिग्री चला जाता है, और क्राउन में ये एंगल अराउंड 60-70 डिग्री तक वेरी कर सकता है। इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर हैं और हमें डिफ्यूज़ फिलिंग करनी है तो हम जो नेचुरल हेयर का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में स्लिट्स को बनाएं। स्लिट मेकिंग का आखिरी बिंदु है डेंसिटी। भविष्य में उगने वाले बालों की घनत्व यहीं पर निर्धारण किया जाता है। स्लिट बनाते समय अगर डेंसिटी यानी घनत्व का खास ख्याल नहीं रखा जाए, हेयर ट्रांसप्लांट के परिणाम कुछ इस प्रकार नजर आते हैं। इसमें हम डेंसिटी भी डिसाइड कर देते हैं, जो आगे हम एक्सट्रैक्टेड हेयर्स को इम्प्लांट करेंगे उनकी डेंसिटी किस तरह से रहेगी। फ्रंट की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, क्योंकि फ्रंट से ही आपका एक्चुअल लुक आएगा। तो फ्रंट की डेंसिटी जो होगी वो अराउंड 40 to 45 ग्राफ्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर से डेंसिटी को रखा जाता है। जैसे जैसे हम क्राउन की तरफ जाते हैं ये डेंसिटी मीडियम टू एवरेज हो जाती है, अराउंड 30-35 सेंटीमीटर पर स्क्वायर ग्राफ्ट से इसे इम्प्लांट किया जाता है। कुछ जगहों पर आज भी स्लिट हाइपोडर्मिक निडल से बनाए जाते हैं, जिसका सीधा असर घनत्व यानी डेंसिटी पर पड़ता है। अगर ज़्यादा साइज का स्लिट होगा या बड़ा साइज का स्लिट होगा तो हम डेंसिटी उतनी ही कम दे पाएंगे, क्योंकि पर सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर हाइपोडर्मिक निडल से करेंगे तो मैक्सिमम 12 स्लिट्स बन सकती हैं, बट अगर हम इससे करेंगे एटलीस्ट 40 स्लिट्स वी कैन मेक। इसका मतलब है 40 ग्राफ्ट्स हम लगा सकते हैं उस जगह पे। 12 फिजिविस 40 ग्राफ्ट्स इज अ ह्यूज डिफरेंस। वो सीधे सीधे आपकी डेंसिटी पे इम्पैक्ट करेगा। डॉक्टर नवनीत अरोर और डॉक्टर विनीता पाठक के साथ
जमा मिरेकल की पूरी टीम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करती है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.jamamiracle.in या कॉल करें। हमारे नंबर हैं 7303232444 and 9319842 670।